हमारे साथ बातचीत करने के लिए शीला सिंह शेखावत गोगामेडी है, गोगामेडी जी की पत्नी है। मैडम, ये बयान सामने आया राज शेखावत का। उन्होंने कहा है कि जो लॉरेंस का एनकाउंटर करेगा पुलिसकर्मी, उसको 1 करोड़ 11 लाख कुछ रुपए दिए जाएंगे। इस बयान से आप सहमति रखते हैं या नहीं? पहली बात तो सर मैं आपको बता दूं कि अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति है हम सबको, हमारे विचार हैं, हम किसी के बारे में कुछ बोल सकते हैं। तो इससे करणी सेना का कोई लेना देना नहीं है, वो उनके खुद के विचार हैं। वो अगर रखते हैं तो वो अपने हिसाब से रख रहे होंगे, लेकिन इसमें हमें कोई लेना देना नहीं था। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अभी आप जो है इसके कार्यकारी अध्यक्ष है, तो आपकी जो करनी सेना है वो उस क्षत्रिय करनी सेना से कोई इत्तेफाक नहीं रखती इस बयान में? नहीं, ये करणी सेना और वो करणी सेना अलग है। उनकी क्षत्रिय करणी सेना और ये राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना है। और देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने सीधा सीधा ये बोला है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी को मारने वाला लॉरेंस बिश्नोई है। तो मैं ये कह देती हूँ कि हमारे केस में उनका अभी तक कोई नाम नहीं आया है। लॉरेंस बिश्नोई का अभी तक इस केस में कोई नाम नहीं है। अदरवाइज अगर इस केस में कोई नाम आ जाता है तो फिर ज़रूर हम अपने हिसाब से चलेंगे और जो हमारे को सही लगेगा हम वो करेंगे। तो फिर उन्होंने जब ये ऐसा कहा तो आपने पहली बार जब सुना तो क्या क्या लगता है कि मतलब पब्लिसिटी के लिए कहा है या वाकई वो प्रेम करते थे? प्रेम तो पूरा समाज करता है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए लगता है या क्या क्या लगता है आपको? नहीं, देखिए, सुखदेव सिंह गोगामेडी के तो हजारों लाखों फैन फॉलोवर हैं। और कौन क्या बोल देता है वो उनकी इच्छा है। लेकिन मैं तो ये कहूँगी कि देखिए, जो भी बोले, जो भी करना है सोच समझ के करिए, क्योंकि इससे समाज भी आहत होता है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये होता है कि आप किसी समाज को टारगेट कर रहे हैं। हालांकि सामाजिक मुद्दों में ये चीज़ें आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं तो ये कहती हूँ कि आपको ऐसे विचार प्रकट ही नहीं करने चाहिए। और रही बात आपके मतलब उनको मरवाने की, एनकाउंटर करवाने की, तो हो सकता है भाई किसी भी जो करनी सैनिक हैं उनके दिलो दिमाग में कुछ भी आता है, क्योंकि भाई वो प्यार तो करते थे सुखदेव सिंह गोगामेडी से। अगर वो ऐसा कुछ कर भी देते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो कर सकते हैं। जी। और जो वो बात कह रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तो लॉरेंस ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा। पहले आप ये बताइए कि क्या आपको गोगामेडी की हत्याकांड में क्या अभी तक इंसाफ मिल पाया और कितना एनआईए की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? इंसाफ तो देखिए मिलेगा, क्योंकि एनआई की जो जांच चल रही है उसमें चार्जशीट पेश हुई है 1.5 महीने पहले। तो उसमें ये गोल्डी बराड़ और ये रोहित गोदारा, इन दोनों के गैर जमानती वारंट भी जारी हुए हैं। तो अभी हमें एनआई ने यही कहा है कि जल्द से जल्द आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, तो हम उस रिजल्ट की इंतज़ार में हैं। जब तक हमें एनआई बढ़िया रिजल्ट नहीं देती हम इंतज़ार करेंगे। अदरवाइज अगर उनके हाथ में कुछ नहीं रहता तो फिर करनी से ना अपना जो स्टंट होता है वो लेती है। मतलब रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के प्रति करनी सेना में सख्त नाराजगी है, लेकिन वो दोनों भी तो लॉरेंस बिश्नोई के एकदम खास बताते हैं, तो उससे भी नाराजगी होनी चाहिए लॉरेंस नहीं बिश्नोई नहीं, से। बिल्कुल आपकी बात सही है। लेकिन जब हमने एनआई से ये मतलब सवाल रखा उनके सामने कि बताइए, वो भी तो कह रहे हैं कि वो उसी की गैंग से हैं, तो लॉरेंस के पास जाकर के उन्होंने पूछा है बाकायदा हमारे केस के लिए कि बताइए आपने सुखदेव सिंह गोगामेडी को क्यों मरवाया। तो लॉरेंस का ये कहना है कि मेरा सुखदेव सिंह गोगामेडी के जो मर्डर में है 1% भी हाथ नहीं है। अदरवाइज कोई मेरा नाम लेकर के पब्लिसिटी चाहना चाहे तो मैं नहीं कर सकता कुछ भी। तो आप बताइए, अगर लॉरेंस खुद ही मना कर रहा है तो कैसे, क्या करें फिर हम। तो लॉरेंस बिश्नोई को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, नाराजगी तो है, कहीं ना कहीं वो लोगों के साथ गलत कर रहा है और बिल्कुल करनी सेना विरोध में है। लेकिन सुखदेव सिंह गोगामेडी वाले मैटर में विरोध में नहीं है, वो गलत करता है इसलिए हम विरोध में हैं। बिल्कुल मतलब करनी सेना और आप लोग लॉरेंस बिश्नोई का विरोध करते हैं क्योंकि वो गलत करता है, लोगों गलत को करता है। मरवा देता है, बिल्कुल। और उसके जो दोनों जो साथी है, जो गोल्डी बराड़ है और गोदारा है, उसका भी विरोध करते हैं। उनका तो विरोध है ही है। उन्होंने तो सोशल मीडिया के जरिए मतलब ये एक्सेप्ट किया है कि हमने सुखदेव सिंह गोगामेडी को मरवाया है। तो उस उनके खिलाफ तो हम हमेशा से खड़े रहेंगे, और जब तक उनको फांसी नहीं हो जाती ये करनी सेना ऐसे ही डटी रहेगी। और न्याय के लिए हम चाहे तो सड़कों पे बैठना पड़े, चाहे धरने करने पड़े, चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, हम न्याय लेके रहेंगे। जब तक इनको फांसी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही डटे रहेंगे। अब तक जो एनआईए ने कार्रवाई की है, आपको लग रहा है कि जो जांच है, जो ट्रैक है, वो सही ट्रैक पे जा रहे हैं? और कब तक इन लोगों को पकड़ेंगे? आपकी मेन मांग है उनको फांसी दे, तो अभी तक तो वो पकड़ में नहीं आए, नाम तो आ गए लेकिन पकड़ में नहीं आए, मतलब बाहर है। नहीं, उनके गैर जमानती जो वारंट है वो जारी हो चुके हैं।
अभी आपने देखा भी होगा, न्यूज़ में चल रहा था कि गैर जमानती वारंट हो चुके हैं और एनआई ने हमें कहा है कि जल्द से जल्द उन दोनों को हम लाएंगे। और लाने के बाद में अगर एनआई, देखिए ये हमारे मतलब कहते हैं ना कि बड़ी से बड़ी एजेंसी है, विश्व की बड़ी से बड़ी एजेंसी है, तो इस पे अगर विश्वास नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। उन लोगों ने हमें कहा है कि आप थोड़ा सा हमारे ऊपर विश्वास रखिए, इनको फांसी 100% होगी। तो अगर फांसी हो जाती है, हमारी तो मुख्य मांग ही यही है कि इनको सजा और मौत की सजा हो, जैसे हम तड़प रहे हैं उनका परिवार भी तड़पे। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला, बाबा सिद्दीकी, उनका हत्या कराई और इसके साथ ही डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली वे में सुखदेव सिंह गोगामेडी में भी उनका जो है नाम सामने आता है। तो लॉरेंस बिश्नोई पर किस तरह से आपकी नाराज़गी और कैसी कार्रवाई आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ? देखिए अभी वो जेल में है और जेल में होने के बाद उसकी Z+ की सिक्योरिटी है। तो अभी तो मानो हम तो यही चाहते हैं कि उसको भी अब ये सिक्योरिटी हटा दी जाए और उसको अब जनता को सौंप दिया जाए। अगर गलत करता है ना, तो अगर सरकार से बात ना बने ना, तो जनता के हाथ में दो और जनता इसका फैसला करेगी कि कौन सही है और कौन गलत है। क्योंकि आए दिन ये लोग नाबालिगों को हथियार बना रहे हैं, नाबालिगों को भेज रहे हैं घरों पे, क्योंकि उन पे कोई संदेह नहीं होता। अपने घर पे कोई नाबालिग बच्चा आ जाता है तो अपन यही सोचते हैं चलो भाई बच्चा आया है, खेल लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। लेकिन वो अगर आते हैं तो वो एक ही एजेंडा लेके आते हैं कि हमें बिश्नोई ने भेजा है, लॉरेंस बिश्नोई ने भेजा है। तो ऐसे अगर ये क्राइम करता है तो मैं तो यही कहती हूँ कि क्राइम का सफाया होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जेल से बात करता है, वीडियो कॉल करता है, जेल से एक्सटॉर्शन मनी मांगता है। बिल्कुल उसकी नेटवर्किंग काफ़ी तेज है और ये किसका हाथ है, बिल्कुल सपोर्ट के बिना तो इतना कुछ हो ही नहीं सकता। सपोर्ट तो 100% है, मगर सपोर्ट मैं तो यही कह रही हूँ कि आज हमारे घर में हुआ है, कल को आपके घर में भी होने वाला है। इसलिए सपोर्ट, ऐसे जानवरों की सपोर्ट करना मैं कहीं भी सही नहीं मानती। क्या लगता है कोई राजनीतिक सपोर्ट है? हाँ, राजनीति की है और आम जनता बेचारी कहाँ से सपोर्ट करेगी, आम जनता के बस की बात नहीं है ये। राजनीतिक सपोर्ट है और इसके साथ काफ़ी टाइम से है, इसको पनपा रहे हैं। अच्छा, ये लॉरेंस बिश्नोई, जयपुर में भी हरियाणा में एक मर्डर हुआ था, उसमें जयपुर के बाल सुधार गृह से कुछ नाबालिग भागे थे, 17 साल के थे। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई मतलब सोच समझ के ये नहीं कर रहा है कि बच्चों को अपने गैंग में शामिल कर रहा है, फिर उनसे हत्या करवाता है, फिर वो पकड़ भी जाते हैं तो जल्दी छूट जाते हैं? हाँ, तो वही तो बात है, मतलब बच्चों का इस्तेमाल ये तभी तो कर रहा है कि उन बच्चों को जल्दी छोड़ दिया जाता है। नाबालिग होते हैं, इनको सजा होती नहीं है, सजा ना होने के बाद इनको निकाल लेता है, निकालने के बाद फिर से उसी धंधे में लगा देता है। आज मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि जी न्यूज़ करके उसने कुछ लगा रखा है कि जब ये इन नाबालिगों को लेता है तो ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी देता है कि जब अगर तुम किसी का मर्डर करोगे तो तुम्हारे पूरे परिवार का खर्चा आजीवन मैं दूंगा। तो ऐसी ऐसी पॉलिसियां दे करके बच्चों को लालच में डालता है और क्राइम करवाता है। तो कहाँ सही है ये? कहीं भी सही नहीं है। लेकिन ये लॉरेंस बिश्नोई का क्राइम यूपी में नहीं होता। यूपी में तो देखो, कहते हैं ना शेर खाने वाले को सवा शेर खाने वाला भी मिल जाता है। तो इनका बाप बैठा है और बाप के सामने बेटे छोटे ही रहते हैं। अच्छा, ये जब आपने खबर सुनी बाबा सिद्दीकी वाली, तब इस मतलब आम व्यूअर, जैसे आम पब्लिक अखबार पढ़ती है, आम व्यूअर के तरह जब आपने वो खबर देखी तो आपको कैसा लगा, मतलब कैसा दुख हुआ? नहीं, मैंने तो मेरा रिएक्शन दे दिया था बिहार में कि भाई जी सिद्दीकी जी हो या मूसेवाला जी हो या सुखदेव जी हो, मारना कहाँ तक किसको सही है मुझे कोई भी सही नहीं लगता। क्योंकि मारना तो एक जानवर का काम है। और जो ये मरे हैं, मैं एक बात और बता देती हूँ कि जो ये मरे हैं ना, ये इनके बाप थे और इनको अगर एक बार हथियार